बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कीशा नाम की एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उसका पुत्र उसका जीवन था, उसकी हर खुशी, उसका हर सपना। दुर्भाग्यवश एक दिन उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। कीशा का हृदय टूट गया। वो शोक में पागल सी हो गई। वो बेटे के मृत शरीर को गोद में उठाए एक ही सवाल पूछती रही, मेरा बच्चा क्यों गया? लोगों ने उसे सलाह दी कि वो महात्मा बुद्ध के पास जाए, जो उस समय वहीं एक वन में ठहरे हुए थे। कीशा अपने मृत पुत्र को गोदी में उठाकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। आंसू बहाते हुए उसने उनसे विनती की, हे प्रभु, कृपा करें, मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। आप तो चमत्कारी पुरुष हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बुद्ध बड़े धैर्य से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम गांव में जाकर ऐसा एक घर ढूंढ कर लाओ जहां आज तक कोई मृत्यु न हुई हो। उस घर से मेरे लिए थोड़ी सी सरसों के दाने, राय लेकर आओ। तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीशा में आशा की एक किरण जाग उठी। वो गांव की ओर दौड़ी और एक एक घर जाकर पूछने लगी, क्या इस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है? लेकिन हर जगह उत्तर वही था, यहाँ मेरी माँ मरी है, मेरे पिता का देहांत हुआ, हमने अपने छोटे भाई को खोया है। हर घर में मृत्यु की कहानी थी। घंटों बीत गए, फिर दिन, लेकिन कीशा को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। आखिरकार वो बुझी आंखों और धीमे कदमों से अपने मृत बेटे को वहीं छोड़कर बुद्ध के पास फिर से पहुंची। अब उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी शांति थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, कीशा, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जिस तरह पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं, उसी तरह लोग इस संसार से चले जाते हैं। कीशा ने अपना सिर झुका दिया। उसी क्षण से कीशा ने संसारिक मोह छोड़ दिया और बुद्ध की शरण ली। वो उनकी अनुयायी बन गई। यह कथा हमें सिखाती है, दुख सभी के जीवन में होता है, लेकिन उसे समझदारी से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है।